हुआ, कुछ 563 पर हुए हैं, कुछ 557 पर हुए हैं, कुछ 560 पर हुए हैं। अब इनमें कुछ लीक है कि नहीं है ये देखना होगा, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से जब सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ 563 पर करीब करीब 2.9 करोड़ शेयर्स का ब्लॉक हुआ है, तो वही एक प्राइस मान लेते हैं। अच्छा, इसके साथ क्या हो रहा है, देखिए नायका का भी एक स्टॉक लेकर आइए एक बजरा। नायका में भी मैसिव ब्लॉक्स हो रहे हैं। बात हो रही है पेटीएम की, लेकिन ब्लॉक्स नायका में भी हो रहे हैं, और नायका में इनफैक्ट इस समय करीब करीब 6% का डिक्लाइन है। तो वो जो मास्टर स्ट्रोक की हम बात कर रहे थे ना, ये मास्टर स्ट्रोक वगैरह मार्केट में चलते नहीं है। मार्केट अपना एक अलग डायनामिक दिखाता है लिस्टेड कंपनियों के लिए, और ये सब करके इनफैक्ट जिस दिन लॉक इन खुल रहा था उसी दिन अगर आ जाते बोनस शेयर्स तो शायद बेटर रहता, क्योंकि उस दिन तो न्यू एज कंपनीज में तेज़ी थी। आज तो न्यू एज कंपनीज में डिक्लाइन है। अब बोनस शेयर्स जो 2-3 दिन में क्रेडिट हुए हैं तो उसमें एक अच्छा खासा डिक्लाइन देख रहे हैं। आज हमने सुबह डिस्कस भी किया था कि आज सारी की सारी न्यू एज कंपनीज पर आप थोड़ा प्रेशर देखेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा प्रमोटर जो है वो एंटिटी, जो बड़ा इन्वेस्टर है वो स्टेक बेच रहा है यहाँ पर सॉफ्ट बैंक। तो सॉफ्ट बैंक ने स्टेक बेचा, उसकी वजह से अब आप प्रेशर देख रहे हैं बाकी की भी जो कंपनियां हैं, और ये सब जो इनमें भी कई कंपनियों में लॉक इन खुल रहे हैं। तो नायका करीब करीब 6.5% नीचे, लेकिन पेटीएम 10% नीचे। पेटीएम अब 52 वीक लो से करीब 6% ही दूर रह गया है। एक और स्टॉक जो कल यतिन ने पॉइंट आउट किया था क्या चल रहा है में, IRFC, वो देखिए उसने इशू प्राइस क्रॉस किया था काफ़ी टाइम के बाद, और वो अब इस समय करीब करीब 4-4.5% ऊपर है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग काउंटर से वीरू जो मैं स्पॉट कर रहा था। आपकी नज़र कहाँ गई? अनुज, अगर आप देखें तो इस वक्त मेरी निगाहें दो चीज़ों पे हैं। देखिए, इंडस्ट्रीज 18,376 निफ्टी और करीब करीब 42,460 निफ्टी बैंक, और रिलायंस इन आइसोलेशन, इससे अगर आप देखें सेक्टर, और ये और एक कैपिटल गुड्स, दो चीज़ें हैं जिस पर मेरी नज़र जा रही हैं। रिलायंस कल इसने अपनी 10 डे की ट्रजेक्टरी को छुआ, क्योंकि इसने पूरी की पूरी नवंबर सीरीज में अब तक 10 डे की ट्रजेक्टरी को हार्डली कल छुआ था। आज 10 डे के नीचे खुल के उसको रीगेन करके 2601 पे ट्रेड करता हुआ, तो इट्स एन एडवांटेज फॉर इंडेक्स। सेकंड क्या है? सेकंड है एडवांटेज इट्स कैपिटल गुड्स। जरा डायरेक्टर साहब एक एक करके कमेंट्स, L&T, ABB तीनों स्टॉक्स लेके आइएगा। मैं इनफैक्ट सुबह सुबह इनकी जो कॉल्स की स्ट्राइक्स थी, कॉल्स थी जो वो फ्लोट कर रही थी। 1375 मीन्स कमेंट्स एट ऑल टाइम हाई, और फिर लेके आइए ABB 3050 करीब 0.5% ऊपर। L&T लेके आइए आपकी स्क्रीन पर, ये करीब करीब 2017 पे। तो एक सेक्टोरियल रुझान अपने आप में अगर आप देखें ये भी है, दैट्स गुड। PI इंडस्ट्रीज आज एक बार फिर से बड़ा स्विंग 1.5% ऊपर, हालांकि कल डिप हो गया था सेकेंड हाफ में। और HAL आपकी स्क्रीन पे, इट्स अ न्यू हाई फॉर HAL, क्योंकि इसने अभी अभी सितंबर सेकेंड वीक का हाई जो है वो क्रॉस कर दिया 2700। इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर HAL। फार्मा स्पेस में क्या हो रहा है? फार्मा स्पेस में आज ग्रेनुअल्स ने काफ़ी अच्छी खासी लीड ली है। अभी हम सन फार्मा और सिप्ला की बात कर रहे थे, बट एज फार एज प्राइस गेन इज कंसर्न, यहाँ पे अगर आप देखें ग्रेनुअल्स ने लीड ली है। ऑरबिंदो फार्मा खबर का एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट, एक रिलीफ था इनके लिए, और आज ऑरबिंदो फार्मा 1% ऊपर है, बट ये एक वीक चार्ट है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ अदानी इंटरप्राइजेस कल की एक मेगा सॉफ्टनेस के बाद कल ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था क्लोजिंग के वक्त, और जो वो डिप आया था 230 से 330 के बीच में, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ को फिर से रिगेन करता हुआ 4002। बट आई थिंक अनुज, मेरे को जो एक कंफर्ट नजर आ रहा है वो आई थिंक एक रिलायंस एक कंफर्ट देने की कोशिश करता हुआ है इंडस्ट्रीज को। अनुज, एब्सोल्युटली वीरू, देखिए जो एक आज में एक सुबह बात हुई थी कि आज जहाँ खुले वहाँ खरीद लीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, और वो ट्रेड ब्यूटीफुली आपके लिए प्ले आउट हुई है। खासतौर से बैंक निफ्टी में तो वो ट्रेड ज़बरदस्त प्ले आउट हुई है। तो अगर आप एक स्कैल्पिंग ट्रेडर हैं जिसको कि स्कैल्पिंग ट्रेड से मतलब है, तो एक बहुत बढ़िया आपको स्कैल्प मिल गया है बैंक निफ्टी में करीब करीब 150 पॉइंट का, और निफ्टी में करीब करीब 30-35 पॉइंट का। वो आप लेकर आप साइड हो सकते हैं। और अगर आप एक इसको इंट्राडे में इसको अप्रोच करना चाहते हैं तो